नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जब भी मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो इसमें मैं एक लाइव चैट करूंगी। अगले दिन मैं आपको समय बता दूंगी। उसके लिए आप उस लाइव चैट में मेरे पास अपनी डीओबी भेजेंगे, जो रियल डीओबी होती है, यानी कि जिस तारीख में आपने जन्म लिया है। कागज की जो आप फार्म में डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भरते हो वो नहीं। तो मैं आपको लोशो ग्रिड फिल करके दूंगी पूरा, और आपको ये बताऊंगी कि आपका कौन सा नंबर मिसिंग है, उसकी रेमेडी क्या है। तो जिस दिन मैं लाइव आऊं तो आप आके अपनी डीओबी मुझसे शेयर कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब मिलेगा। आज बारी है भाग्यांक 1 मूलांक 4 की। मूलांक 4 जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक 4 बनता है। मूलांक हमें पता चलता है हमारी जन्म की तारीख से कि जन्म किस तारीख को हुआ है, और भाग्यांक हमें पता चलता है पूरी डीओबी जोड़ने के बाद। जैसे कि हम एक डीओबी ले लेते हैं 22 अक्टूबर 2003। तो 22 2 + 2 + 1 + 2 + 3, इनको जोड़ने के बाद आया 10। इसको सिंगल नंबर पे करेंगे तो नंबर आएगा 1, यानी कि भाग्यांक 1। 4 नंबर को रूल करता है राहु ग्रह, और 1 नंबर को रूल करता है सूर्य। ये दोनों ही ग्रह काफ़ी दबंग होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। राहु जिसमें दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। राहु जो ग्रह है उसका धड़ नहीं होता, सिर्फ गर्दन होती है। तो सिर्फ गर्दन होगी तो यानी कि वह दिमाग काफ़ी तेज चलाएगा, क्योंकि धड़ तो उसके पास है नहीं, तो दिमाग ही है उसके पास चलाने के लिए। तो वह दिमाग काफ़ी तेज चलाता है। यानी कि जिन लोगों को राहु रूल करता है, जिन लोगों का मूलांक 4 है, वे लोग दिमाग के धनी होते हैं, बहुत दिमाग होता है। वह इस समय से भी आगे का बहुत कुछ सोच लेते हैं, जो नॉर्मल लोग जो नहीं सोच पाते, वह राहु के जो मूलांक 4 के जो लोग हैं वह सोच लेते हैं। बहुत तेज दिमाग होता है इन लोगों का। और फिर उनकी सोल ने जो चुनाव किया है, वो चुनाव किया है सूर्य के नंबर का। यानी कि वह जो सोल है वो यहाँ पर क्या सीखने आई है कि जो उसका दिमाग है, जो उसका व्यवहार है, उसको वो एक राजा की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि एक राजा के गुण वो कैसे प्राप्त कर सकता है। तो आप ये नंबर हो गया कि एक दबंग व्यक्ति राजा बनना चाहता है। मूलांक 4 का जो नंबर है राहु जो है, इसे एक गुंडा प्रवृत्ति का भी नंबर बोलते हैं। तो ये जो है एक गुंडा जो है वो एक राजा बनना चाहता है। और कि 4 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है ये रॉबिन हुड का कॉम्बिनेशन है। रॉबिन हुड की कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी। तो ये जो नंबर है ये ऐसे हैं। अब ये जो लोग होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं कि इन्हें कभी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं देखने में स्मार्ट होते हैं, दिमाग होता है, एक अट्रैक्शन होता है इन लोगों के अंदर। इन्हें कभी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये दूर तक से ही पहचान में आ जाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है। ये काफ़ी लकी होते हैं। 85% इस कॉम्बिनेशन के लोग सक्सेसफुल रहते हैं अपनी लाइफ में। अगर किसी को अपने इस नंबर का इस्तेमाल करना ही नहीं आता तो वो बहुत अलग बात है। वो ये बात है कि जो सोना जो है वो रेत में मिल गया, ये बात है। नहीं तो जो इस कॉम्बिनेशन के लोग हैं ये 85% सक्सेसफुल रहते हैं। ये लोग काफ़ी नीडर होते हैं, किसी से नहीं डरते, दबंग होते हैं। अपनी जो बात इन्हें कहनी है ये खुल कर कहते हैं और मुंह पे कहते हैं, कभी पीठ पीछे नहीं बोलेंगे। मुंह पे बोलने की हिम्मत अगर किसी नंबर की है इतने नंबर्स में, वो सिर्फ नंबर 4 की है, और ऊपर से 7 मूलांक 1 का। ये जो होते हैं ये हमेशा मुंह फट होते हैं, शौकीन होते हैं, दोस्ती भी अच्छी करते हैं। या तो किसी से दोस्ती करेंगे नहीं, और अगर किसी से इनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर ये मरते दम तक निभाते हैं। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ये, और हमेशा समय से आगे की सोचते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं। अब इनके प्रोफेशन की बात कर लेते हैं कि इन्हें कौन से प्रोफेशन जो है वो अपनाना चाहिए। पॉलिटिक्स इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, एक सूर्य के कारण लीडरशिप क्वालिटी भी इनके अंदर आती है, तो ये पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा, ये स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि ये लोगों को अपनी बातों की तरफ अट्रैक्ट करने की इनकी जो एक इनकी क्वालिटी है,
वो भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्पीकर के रूप में। दूसरा, ये डॉक्टर मेडिसिन डिपार्टमेंट में या फिर टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर अगर इनके सामने रख दिया जाए, इन लोगों के सामने, तो ये काफ़ी परफेक्ट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये खोज सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे होते हैं ये लोग, और बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। ये फिलोसफर अच्छे होते हैं, एस्ट्रोलॉजर अच्छे होते हैं, टीचर अच्छे होते हैं। ये एक इनका सिर्फ कमी क्या है, काम की लत। इनको काम की बहुत लत होती है। ये काम काम में ये नहीं देखते कि टाइम क्या हुआ है। ये 24 घंटा भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका शरीर नहीं होता रहा होगा, तो वे थकते तो है ही नहीं। ये लोग, काम की लत इन्हें बहुत बुरे वाली होती है। ये अपने हर टाइम को मैनेज करके रखते हैं कि कब इन्हें क्या करना है। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। हर चीज़ इनकी जगह पे मिलेगी, हर काम इनका टाइम पे मिलेगा। तो काम की इन्हें इतनी लत होती है जिसके कारण ये नींद भी कम ले पाते हैं। यानी कि इन्हें बीमारियां क्या हो सकती हैं? नंबर 1 पे है स्ट्रेस। इन्हें स्ट्रेस बहुत जल्दी होता है, और नींद की कमी बहुत दिखी जाती है इन लोगों में, क्योंकि इनका दिमाग 24 घंटे चलता रहता है। अगर ये सो भी रही हैं तो भी काम के बारे में सोच रही हैं, और जब नींद भी भरपूर नहीं लेंगे तो इन्हें स्ट्रेस होगा, नींद की कमी होगी। दूसरा, इन्हें छुपी हुई बीमारियां काफ़ी होती हैं, क्योंकि राहु जो ग्रह है ये एक शैडो ग्रह है। यानी कि इस ग्रह की खुद की कोई पहचान नहीं है, ये एक शैडो है सिर्फ। तो इन लोगों को जो बीमारियां होंगी वो एक ऐसी बीमारियां होंगी जो डॉक्टर की समझ में आराम से तो आएंगी नहीं। बहुत ही 2-3 बार अगर वो बार बार अगर दिखाएंगे डॉक्टर के पास तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन इन्हें अपनी लाइफ में एक बीमारी कम से कम ऐसी होगी जो काफ़ी समय के बाद डॉक्टर की पकड़ में आती है। दूसरा, इन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डिप्रेशन में ये जा सकते हैं। ये लोग काफ़ी हद तक इन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, और इसके कारण इन्हें गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है और एंजाइटी भी हो सकती है, क्योंकि ये लोग अपनी बात खुल के नहीं बता पाते। ये काफ़ी वर्कहोलिक होते हैं, काम की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, तो इसलिए अपनी बातें, ये अपने दिल की बातें दूसरों से कम शेयर करते हैं। इसलिए इन्हें सबसे भयानक बीमारियां स्ट्रेस, डिप्रेशन होती हैं, और नींद की भी होती हैं। धन कमाने में काफ़ी आगे होते हैं। ये बिल्कुल ज़मीन से उठकर आकाश तक जा सकते हैं, और ऊपर से 1 नंबर इन्हें सूर्य का मिला है। तो ये लोग बिल्कुल ज़मीन से उठकर ऊपर जाते हैं। धन काफ़ी होता है इनकी लाइफ में, लेकिन ये खुद कमाते हैं। इन्हें कभी भी धन जो है वो फैमिली से नहीं मिलता, या फिर अचानक से कहीं मिल गया, या फिर जुआ खेलने से, मतलब जैसे शेयर मार्केट से। मतलब इन्हें ऐसा पैसा नहीं मिलेगा जो जुए से मिला हो या फिर किसी का दिया हुआ मिला हो। इनका जितना भी पैसा इनके पास होगा वो इनकी मेहनत की कमाई का होगा। काफ़ी मेहनती नंबर है ये। और इनके लिए एक सलाह है कि कभी भी किसी डॉक्यूमेंट पे अगर आप साइन करें तो बिना पढ़े कभी ना करें। वैसे तो ये सलाह सभी के लिए होती है, लेकिन इनके लिए खास है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी जल्दी में रहती हैं। इन्हें अपने काम की बहुत जल्दी रहती है, तो ये कई बार क्या होता है कि बिना ही पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ये साइन कर देते हैं। ये लोगों पर सलाह है कि लोगों पर विश्वास ना करें, बहुत कम करें, बहुत ही सोच समझ के करें। वैसे तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है, ये खुद ही बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी एक सलाह के रूप में मैं आपको बता रही हूँ, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन ना करें, बहुत बिना पढ़े, और जल्दी से किसी व्यक्ति पर विश्वास ना करें। एक, अपने खाने पर ध्यान दें, क्योंकि ये लोग वर्कहोलिक होने की वजह से खाना समय पर नहीं खाते, या फिर इन्हें ये ध्यान नहीं देते कि कौन सा खाना इनके लिए, मतलब कौन सा फूड इनके लिए हेल्दी फूड है। इन्हें कोई मतलब नहीं होता। अगर ये खाना खाते भी हैं तो अपना पेट भरा और बस। तो इन्हें अपने शरीर की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इनके लिए लकी कलर होता है लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन। ये कलर इनके लिए लकी होता है। मैं फिर बताती हूँ कि कलर्स को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। कलर जो होते हैं वो हमारी लाइफ को सच में ही कलरफुल कर देते हैं, लेकिन कलर की चॉइस हमें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। स्टोन जो होता है इनका गोमेद होता है, लेकिन स्टोन को मैं प्रीफरेंस कभी नहीं देती, क्योंकि स्टोन काफ़ी महंगे भी आते हैं, और ज़रूरी भी नहीं है कि स्टोन हमें सही मिला है या गलत मिला है, या कितनी रत्ती में पहनना है, किस धातु में पहनना है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उससे बेटर, सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी लाइफ में कलर ध्यान से चुनें। डे के जो हिसाब से अपने कलर पहने। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि सोमवार को आप वाइट पहने, मंगलवार को लाइट रेड पहने,
और बुधवार को आप ग्रीन पहन सकते हैं, और थर्सडे को आप येलो पहन सकते हैं, फ्राइडे को आप पिंक पहन सकते हैं, और सैटरडे को आप ब्लैक और ब्लू पहन सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कलर को इस्तेमाल करके देखें, आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा। और ये जो है ये सभी के लिए है, सिर्फ कुछ नंबर्स के लिए नहीं है। अब है लकी नंबर इनके लिए 1, 5, 6 और 7। अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो क्वालिटी बताई गई हैं ये उनके पास नहीं है, यानी कि जो मैंने बताया है कि इनके पास धन होता है, ये बहुत मेहनती होती है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हैं तो आपको अपना नाम जरूर चेक करवा लेना चाहिए। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो होता है उसमें 3 ही नंबर काम करते हैं, एक तो भाग्यांक, एक मूलांक, एक नामांक। तो मूलांक और भाग्यांक तो आपके डीओबी से पता चल जाता है, नामांक आपकी नेम से पता चलेगा, उसको जोड़ने के बाद आपके जो नेम जो अल्फ़ाबेट है उनको जोड़ने के बाद जो आएगा उससे पता चलेगा कि आपका नेम नंबर क्या है। और नेम नंबर जो होता है वो बहुत भूमिका निभाता है हमारी लाइफ में। तो आप जब अपना नेम ठीक करवाएं तो ध्यान रखें कि आपका जो 1 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है ये अपना नेम 1, 5, 6 और 7 पर लेकर आएँ, तो इनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, आपका गाड़ी नंबर, सब कुछ अगर आप कुछ भी चेंज करवाना चाहते हैं तो इन्हीं नंबरों पे आप लेके आएँ, ये आपके लिए फ़ायदे देंगे। और आपके लिए अनलकी नंबर है 8। कोशिश करें कि 8 पर आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और आपका गाड़ी नंबर ना हो। उसके बाद लकी डे है आपके वेडनेसडे, संडे और थर्सडे, यानी कि आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट अगर काम करते हैं तो वेडनेसडे, थर्सडे और संडे को करें। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। रेमेडीज़ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने हर ग्रह की यानी कि हर मूलांक की रेमेडीज़ मूलांक वाली वीडियो में डाल रखी हैं। जैसे राहु ग्रह की रेमेडीज़ आप मूलांक 4 की वीडियो में देख सकते हैं, और सूर्य की रेमेडी आप मूलांक 1 में देख सकते हैं। आपको कुछ रेमेडीज़ मैं अब बता देती हूँ, क्योंकि रेमेडीज़ अगर मैं बताने लगी सारी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बता देती हूँ। जो 4 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है, इन लोगों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा इनके लिए बहुत सही रहेगी। दूसरा ये क्या कर सकते हैं कि लाल धागा अपने हाथ में बांध सकते हैं। अगर औरत है तो लेफ्ट हैंड में, लड़की है तो लेफ्ट हैंड में आप लाल धागा बांधें, और अगर बॉय है तो वो राइट हैंड में लाल धागा बांधें। और लाल धागे को आप 15 दिन में चेंज करते रहें, क्योंकि जो नेगेटिव जो वाइब्रेशंस होती हैं वो धागा उनको खींचता है। तो 15 दिन में आप उसको चेंज करते रहें। अपने भाई या बहन से आप चेंज करवा सकते हैं उसको। और जो धागा आपने खोला है उसको निकालकर आप मिट्टी में दबा दीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि संडे को गुड़ खाएं, आपके लिए बेनिफिट देगा। सूर्य को जल दें, सूर्य की धूप में बैठें, रोशनी में थोड़ी देर बैठें। सूरज से सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो उससे आंखें मिलाने की कोशिश करें, उसकी तरफ देखें। लेकिन अगर ज़्यादा रोशनी तेज है तो आप थोड़ी देर धूप में बैठ सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। और आप कर सकते हैं, आप कुत्तों को और पक्षियों को खाना खिलाएं, इससे राहु प्रसन्न होते हैं। और आप कोई ना कोई गहना, सोना या चांदी अपने तन पर ज़रूर रखें, इससे राहु और केतु का जो नेगेटिव असर है वह कम होता है। तो ये थी मेरी वीडियो आज की। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।